माय डियर लवली व्यूअर्स, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं डीप थिंकिंग ऑफ योर पार्टनर बेसिकली इन द इवनिंग टाइम। आज शाम के समय उनकी क्या डीप थिंकिंग रहने वाली है आपके लिए, वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। अब आप चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ओके, एंड रिलेशनशिप में या तो इन एंड आउट चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है। इवन केस अगर आप सिंगल भी हो या फिर आपका कोई क्रश है, उसके लिए भी आप एक रीडिंग देख सकते हो। जो भी स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में है कि उसके माइंड में आके चल क्या रहा है। आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा बिकॉज आई एम नॉट वेल एक्चुअली, सो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी लो भी हो मेरी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाएं या फिर कानों में लीड लगा के आप देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग हम ले रहे हैं, थोड़ी सी कम ले रहे हैं, बट येस वी आर टेकिंग। सो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसमें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, एंड कोशिश करूँगी विद इन 24 आवर्स आपको रीडिंग दे दूँ मैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी हमने इंट्रोड्यूस करे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों की नीड थी, और टैरो के साथ बहुत अच्छे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी जाते हैं। लाइक आई एम ऑल्सो वेयरिंग द सेम, एंड सो मेरे पास कुछ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स विथ रोज क्वार्ट्स है, ये आपका रोज क्वार्ट्स है। अगर इंस्टा में नहीं है तो इंस्टा को फॉलो करो, वहाँ पर मैं एक प्रॉपर रील डालने वाली हूँ किस चीज़ के लिए कौन सा ज़रूरी होता है। कुछ मनी मैग्नेट ब्रेसलेट्स हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास हैं 7 चक्रा हो गया आपका, कुछ हमारे पास है क्लियर कॉस्ट हो गया जो कि मास्टर हीलर होता है हमारा। उसके बाद हमारे पास मून स्टोन हो गया। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, मनी रिलेटेड, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, पैसे से रिलेटेड, जॉब नहीं मिल रही तो उस तरह की चीज़ है। प्लस ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है हमारा, जिसमें टाइगर आई, हेमेटाइट और आपका ऑब्सीडियन है। कुछ अगर ब्रेसलेट नहीं पहनने में इंटरेस्टेड है, गिफ्टिंग के लिए आप बहुत अच्छे हैं। ये की चेन्स वगैरह भी दे सकते हो, की चेन्स भी है ना। ये से रोज क्वार्ट्स का की चेन है। आपके पार्टनर को आप जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है, हार्ट ऑफर कर सकते हो, ठीक है ना। वो लड़के जैसे ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहनते तो दे कैन ऑल्सो यूज़ दिस, तो उसकी क्वेरी भी आप हमें कर सकते हो व्हाट्सएप में, ठीक है। अच्छा, चलते हैं रीडिंग की तरफ, जो कि हमारा है प्राइम फोकस। सो मैं कुछ कार्ड निकाल रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ है, जो व्यूअर्स है, आने वाले टाइम पे जो भी इस रीडिंग को देखेंगे। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है पूरी तरह आपसे मैच करे, क्योंकि कई मुझे कमेंट आते हैं लाइक इंस्टा में भी कि आप बोलते हो पार्टनर आएगा आएगा नहीं आएगा। भाई एक चीज़ सोचो ना, अगर कोई 1 लाख वीडियो देख रहे हैं कोई लोग, ठीक है ना, सो वो 1 लाख के बंदे तो वापस नहीं आ जाएंगे ना। देयर इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसी सब चीज़ों के लिए देखो, आप सिचुएट हमसे ले सकते हो। सिचुएट की अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि कौन कौन सी वीडियोज़ डालूँ जो कि ज़्यादा सिचुएट यूज़ कर सके। इवन हम एनर्जी सर्कल्स लेते हैं, बट वो एक पेड कंसल्टेशन आपकी रहने वाली है, तो वो आप बनवा सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करना है। इवन क्रिस्टल्स को भी कैसे यूज़ करना है, कैसे चार्ज करना है, वो भी आप ले सकते हो। अदरवाइज़ ये सेलेनाइट प्लेट है जो कि ऑटो चार्ज करती है चीज़ों को, तो इस पे अगर आप रात के टाइम इस पे रख दो और सुबह आपको कुछ करने की ज़रूरत, उठाओ और पहन लो। तो ऐसे विदिन 15 डेज़ अगर आप उसको रिचार्ज करते रहते हो अपने इसको प्रोडक्ट को, या आप उसमें कैसे इंटेंशन डालोगे, मैं तो इंटेंशन डाल के दूँगी। बट अल्टीमेटली देखो, हम इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में रहते हैं, पॉल्यूशन के बीच में रहते हैं, चीज़ें खराब होती रहती है, तो वो उस चीज़ के लिए भी मतलब आपको थोड़ा-सा चार्ज करना पड़ेगा ना। हम एक दिन कपड़ा ड्राई क्लीन करके पहनेंगे तो वो कितने दिन चलेगा? गंदा तो होगा ना, मिट्टी लगेगी, धूल लगेगी। ऐसा तो नहीं है ना हम कपड़ा अच्छा पहन के और हम बेड पे बैठे हुए हैं। ऑफ़िस जाएँगे, पार्टी जाएँगे, कुछ गिरेगा, कुछ खाओगे, लोगों के हाथ लगेंगे, इधर-उधर टच होगा, मेट्रो हो गया, रिक्शा हो गया, अपनी गाड़ी भी है आपकी देन टू, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमें देखना पड़ता है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ एग्ज़ैक्टली कि क्या रहने वाली है डीप थिंकिंग। जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है दैट इज़ डेथ और रिबर्थ का। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी पूरी तरह से रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट सब कुछ दी एंड हो चुका है। नाउ योर फीलिंग क्या होगी, चीज़ें क्या नहीं होंगी, कैसा रहने वाला है मेरा आगे, तो बट ऑफ वैसे डेथ हमें ये कभी इंडिकेट नहीं करता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई। वो डेथ इंडिकेट करता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को, डेथ इंडिकेट करता है आपकी न्यू जर्नी को, आपके नए मेंटल थॉट्स को। जो भी ब्लॉकेज आ रही है वो सब कुछ ख़त्म होते हुए एक नई चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे अपने माइंडसेट को आपको नेगेटिव नहीं रखना, अपना पॉजिटिव रखना है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, 2024 का साल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली शनि वैसे ही ख़त्म करता हुआ चलेगा। ये कुछ भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में बैड चल रही है तो उससे आपको नेक्स्ट में लेके जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक नया, जैसे कि इसमें दिख रहा है एक सूरज है, वो उग रहा है, तो इट मीन्स कुछ होप लेकर आ रहा है। अंधकार के बाद एक उजाला जो होता है ना, तो यहाँ पे आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपकी मूवमेंट है, ठीक है ना, डेफिनेटली मूवमेंट है, मूवमेंट अच्छे की तरफ है, प्योरिटी की तरफ है, बेटरमेंट की तरफ है। सो यहाँ पे जो एनर्जी है
हो सकता है कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो। अब आप सोचोगे कि भई कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, तो दैट इज़ जो भी आपकी लाइफ़ में आता है, डज़न्ट मीन कि वो आपकी लाइफ़ में स्टे करेगा या आपको कुछ पॉज़िटिव एनर्जी या पॉज़िटिव सीख दे के जाएगा। देयर इज़ समथिंग जो आपको लेसन्स दे के आपकी लाइफ़ से चले जाते हैं, चाहे आप अनमैरिड हो, मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो। ठीक है ना? या कुछ लोग ऐसा हो सकता है आप एक रिलेशनशिप बचाने की कोशिश कर रहे हो बट सामने वाले का कोई एफ़र्ट ही नहीं है उस चीज़ में। तो वहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ें खत्म होगी, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को आपको स्टॉप करना और आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाना है। तो कुछ लोगों के लिए ये वाली गाइडेंस भी रहने वाली है आज के दिन में इन कार्डों के थ्रू। सो आपको देखना पड़ेगा, हर किसी की सिचुएशन अलग-अलग है, कैसा है, क्या है। अब हमारे पास जो सेकंड कार्ड आया, देखो वो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, जो कि आया है एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है? तो कुछ लोगों की लाइफ़ में डेफ़िनिटली अगर मैं कहूँ, कुछ लोग अगर मैरिड हैं, सो यहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, अपनी फैमिली को एक्सपेंड कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आप देख रहे थे, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। अपने लव लाइफ़ में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आप करते हुए नज़र आ रहे हो। चीज़ों में लग्ज़री भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, पार्टनर की तरफ से आपको, बट ऑब्वियसली कहीं न कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा पार्टनर। हस्बैंड वाइफ जो हैगा, बहुत सैटिस्फैक्शन लेवल उनका आपस में बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे की सेम पेज पे रहेंगे, बातों को समझेंगे, सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम कमिटमेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम मैरिज भी कह सकते हैं। सिंगल लोगों को अच्छा बंदा मिल सकता है, कंसीविंग की गुड न्यूज़ आ सकते हैं। कुल मिला के मैं कहूँगी मूवमेंट का कार्ड है और बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। उसके बाद आया है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी क्वीन है जिसके हाथ में पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स मतलब पैसा। सो पैसे से रिलेटेड थिंग्स में कहीं न कहीं अगर आप थोड़ा-सा लैक ऑफ कर रहे थे या आपका पार्टनर लैक ऑफ कर रहा था, उस वजह से अगर किसी की लाइफ़ में अगर पैसे से रिलेटेड चीज़ों में किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें ख़त्म होती भी नज़र आनी है। तो यहाँ एडवाइस हम आपको ये करने वाले हैं कि किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। किसी के पास कम पैसा है या बहुत ज़्यादा अगर अपने पार्टनर को आप कुछ बोलते थे या आपका पार्टनर आपको कुछ बोलता था, वो चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए। अब बट ऑब्वियसली वो आपका पार्टनर अगर कुछ बोलता था, वो तो ये रीडिंग नहीं देख रहा है। सो मैं कहूँगी अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कीजिए। अभी इस टाइम पे आप धीरे-धीरे यू फ़ील वेरी कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करने वाले हो। छोटी-छोटी सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ़ में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो आपकी रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट नहीं करेंगे। स्पेशली अगर मैं मैरिज जिन लोगों की हो चुकी हैं और बहुत छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, वो कहीं न कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही है। बहुत लंबे समय तक वो चलने वाली नहीं है। एंड सिंगल्स जो मैं कहूँगी, थोड़े-से सिलेक्टिव आप होने वाले हो। आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, हेवी रहेगी, ठीक है? जो पार्टनर वही चलेगा जो सब चीज़ों में हो, उसकी वेवलेंथ मिलती हो, इस तरह से कुछ चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे थोड़ी-सी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है चीज़ों में सेम पेज आने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चूज़ी रहेंगे तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो थोड़ी-सी नेगेटिविटी आपके हाथ लग सकती है, निराशा हाथ लग सकती है। अब हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। देखो, हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से करना चाह रहे हैं, या आप हैं, आपका पार्टनर है, बट कहीं न कहीं वो बैलेंस नहीं बना पा रहे, बट आने वाले टाइम पे डेफ़िनिटली वो बैलेंस बना पाएँगे। अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि आपसे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि उसके बहुत गोल्स हाई हैं और वो आगे चीज़ों को लेके जाना चाहता है, बट वो कर नहीं पा रहा, हालाँकि उसके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट वो क्या है, वो प्यार को थोड़ा-सा कम ध्यान दे रहा है। बट अभी आजकल वो बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं कि उनको इमोशंस की तरफ भी जाना चाहिए। सिर्फ़ गोल्स ही इज़ नॉट एवरीथिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे डेफ़िनिटली वो आपसे मिलने आ सकते हैं। एक ओपन कम्युनिकेशन आपका हो सकता है एंड एक नई बिगिनिंग के लिए आपको बोल सकते हैं, एक नई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। सेम जो है, इफ इन केस अगर आपका जो क्रश है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है या लाइफ़ में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, उन सब चीज़ों के पीछे है, या स्टडीज़ में भी है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन वहाँ से हटा के हो सकता है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। तो डेफ़िनिटली एक गुड मूव आपको देखने को मिलेगा, वो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं एंड थोड़ी-सी ब्राइटनेस आपको लाइफ़ में आती हुई दिखेगी। और बैठ के अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको लग रहा है कि आप गिव अप करने वाले हो या वो गिव अप करने वाले हो, उससे पहले वो बैठ के आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो एक ओपन कम्युनिकेशन आपको रखनी है। जो भी कुछ आपको बुरा लगता है या जो भी कुछ आप उनसे कहना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, एंड वो भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो मगर आपको एक सेम पेस पे लेके चलनी है चीज़ें, ठीक है ना? आपको सामने वाले की भी सुननी है और अपनी भी सुनानी है, दोनों ही चीज़ें। तो किंग ऑफ कप्स बेसिकली जो हमें ये कार्ड था कि सबसे पहले वो सिर्फ़ अपनी चीज़ों में चल रहे थे और कहीं न कहीं प्यार के मामले में भी आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे। ये जो उन्होंने जो आपसे कट लिया है, वो कट सिर्फ़ इसीलिए लिया है कि दे वांट टू थिंक अबाउट कि व्हाट नीड टू बी डन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या मेरी प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उन्हें अ
बाकी चीज़ों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। अब देयर इज़ अ थिंग, अगर बहुत ज़्यादा आपके बीच में ऊपर-नीचे था मतलब इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ़ या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग्स के लिए, तो वो भी कहीं न कहीं वो कोप अप कर पा रहे हैं। तो अभी उन्होंने नो कॉन्टैक्ट कर रखा है आपसे, दुनिया से। वो चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं, किसकी गलती है, किसने गलत किया, किसने सही किया। एंड दैट इज़ बेसिकली मेजर अरकाना कार्ड। तो मेजर अरकाना कार्ड हमेशा हमें बड़ी चीज़ों को इंडिकेट करता है, ठीक है ना? बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को। जैसे कि हमारा डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन था, ऐसे हमारा हर्मिट भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ चीज़ें धुंधली जो उन्हें समझ नहीं आ रही, एक ऐसा अंधकार जो उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो किसी के साथ डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि वो ऑलरेडी ही डू हैव सो मच माइंड, यू डोंट वांट टू डिस्कस विद एनीवन। हो सकता है पास्ट में मतलब काफ़ी सारे डिस्कशन की वजह से ये सब रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा आपके जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस वजह से। तो कहीं न कहीं वो एक रोशनी देख रहे हैं चीज़ों में, किस तरफ ब्राइटनेस उनको दिखेगी, एंड वो उस तरफ डेफ़िनेटली जाते हुए दिख रहे हैं। तो अपनी चीज़ों को भी एनालाइज़ कर रहे हैं, क्या गलतियाँ की थी, आपकी चीज़ों को भी एनालाइज़ किए थे, क्या गलतियाँ हुई हैं। सो उस तरह से चीज़ों में दिमाग में कुछ बत्ती तो डेफ़िनेटली जलने वाली है उनकी, और दिमाग की बत्ती क्या होगी कि वो आपकी तरफ वापस आएँगे, वो आपकी तरफ कमिटमेंट का हाथ बढ़ाएँगे, वो सेम पेज पे आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो व्हाट ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले ही भी कहा है कि हम मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट and too much physical attraction, that going into some date and एक हैप्पी इन्वायरमेंट शायद चलने वाला है। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि मतलब वैलेंटाइन डे तक देयर इज समथिंग गुड आर कमिंग टुवर्ड्स यू। तो जस्ट चेयर अप योर सेल्फ, डोंट बी सो लेजी एंड समथिंग लाइक दैट। देखो आपको भी अपना 100% देना है, सामने वाले को भी 100% देना है, देन थिंग्स विल बी नीड टू बी चेंज। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, सो दैट इज़ अ फिर तो बेकार ही होगा ना जब अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। तो जैसे कि हर्मिट हमारा 9 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ थिंग्स मुझे दिख रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लीशन हो रहा है, और एस ऑफ कप्स जो है हमारा है, दैट इज़ बेसिकली 1 नंबर कार्ड, जो कि हमेशा हमें न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। सो कोई नहीं, आपको भी चीज़ों में अकेला रहना है। अगर आप अकेले हो तो उस टाइम का पूरा यूटिलाइज़ेशन करो। आप अपनी थिंकिंग के ऊपर, आप अपने पॉज़िटिविटी के ऊपर, अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो डेफ़िनिटली उसको करो, एंड थिंग्स विल बी चेंज। सिंगल के लिए भी डेफ़िनिटली कोई नया बंदा आ सकता है, उसके साथ एक हैप्पी मोमेंट चल सकता है। सिंगल्स के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसके साथ रह के आपको खुशी मिले, चीज़ें यू कैन एन्जॉय योर लाइफ़, बट अभी कमिटमेंट मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रही है। इफ यू आर इनटू द एज ऑफ 18, 20, 25 लाइक, और यू हैव सम टाइम टू दैट चिल आउट, तो दैट्स अ वेरी बिग और गुड टाइम फॉर यू। सो कुछ तरह की पर्सनल जर्नरी जर्नी आपके पार्टनर कर रहे हैं, थोड़ा सा अलोन टाइम रहना चाहते हैं, नथिंग लाइक दैट कि वो किसी के साथ मिंगल हो गए हैं या आगे बढ़ गए हैं, खुद ही आंसर ढूंढ रहे हैं। जब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं डिवाइन से, जो कि उन्हें थोड़ी-थोड़ी दिख रहा होगा सब चीज़ें, और उसके बाद भी फ़ील कि नहीं भई कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसको हमें किस तरह से ठीक करना चाहिए, हू इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, व्हाई शी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, एंड हाउ मच वी आर कंफर्टेबल इनफ कि मतलब हमारी कंपैटिबिलिटी मिलती है। हमने काफ़ी सारी लंबी ऊपर-नीचे की चीज़ें हमने देखी है, अप एंड डाउन्स अपने लाइफ़ में देखे हैं। दैट इज़ नॉट मतलब ईज़ी नहीं है कोई भी नए बंदे का हमारी लाइफ़ में इस तरह से आना, है ना? सो पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ही इज़ थिंकिंग सो मच। तो क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, बहुत शांति से, और लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहता है डेफ़िनिटली। हो सकता है आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कहीं पहाड़ों में, या कहीं जहाँ स्नोफॉल्स वगैरह होते हो, या कहीं पानी के आस-पास कुछ ऐसी वाली जगह में हो। तो अकेले बैठे हुए आत्ममंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम, लाइक ही नीड टू थिंक अबाउट यू, मतलब माइंड में विजुअलाइज़ेशन करते हैं सारी चीज़ों का कैलकुलेशन वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ अ बेटर थिंग। सो वी कैन से दैट आफ्टर गिविंग दिस रीडिंग टू यू कि देयर इज़ समथिंग चेंज इज़ गोइंग टू बी हैपन इन कमिंग फ्यूचर। सो जस्ट बी पॉजिटिव, मैनिफेस्टेशन करो, अच्छी सुबह उठ के अच्छी अफर्मेशंस करो, अपना हार्ड वर्क करो, अपना ध्यान नेगेटिव ना करके, एंजाइटी ना करके, अपना पॉजिटिव रख के चीज़ों की तरफ बढ़ाओ। सो यू कैन सी अ चेंज इन कमिंग मंथ्स, राइट? सो बाकी हम आगे रीडिंग भी डालते रहेंगे। अभी हमारा न्यू मून आ रहा है, उसके बाद हमारा फुल मून आ रहा है, मिडल मून भी आएगा, उसकी भी रीडिंग्स आपको मिलती रहेंगी, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।